Assalamu alaikum. I hope you all are doing good there. Today is my second lecture about structural analysis 2. The topic which I am going to discuss is force method. This method is also known as flexibility method, method of consistent deformation or displacement. Either you call it method of compatibility. चलें तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो बेसिकली फोर्स मेथड होता क्या है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो आने वाली न्यू लेक्चर्स हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। ये जो फोर्स मेथड है ये डेवलप किया था जेम्स क्लैरिक मैक्सवेल ने इन 1864 और बाद में इसको रिफाइंड किया था ओटो मोहर और हेनरिच म्यूलर ने। यूज़ होता है हमारा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए। ये भी एक मेथड ऑफ एनालिसिस का टाइप है फोर्स मेथड। तो स्ट्रक्चर्स हमारी कौन सी आ जाती हैं, जैसे हमारी बीम्स हो गई, ट्रसेस हो गई, फ्रेम्स हो गए। तो हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो आज हमारा न्यूमेरिकल होगा वो बीम के ऊपर होगा जो कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम होगा। अगर हम देखें कि फोर्स मेथड इसको क्यों कहते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं कि फोर्स को, अननोन फोर्स को फाइंड करते हैं। तो इसकी वजह से हम इसको कहते हैं फोर्स मेथड। और इसमें जो होता है एक फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट होते हैं और कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस होती हैं, जो कि हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि ये टू टर्म्स क्या होती हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे देखें, ए पॉइंट पे हमारा एक फिक्स सपोर्ट है और बी पॉइंट पे एक कंसनट्रेटेड या पॉइंट लोड लग रहा है जो कि P = 160 किलो न्यूटन है। और सी पॉइंट पे हमारा रोलर सपोर्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शंस होते हैं हमारे अननोन। तो ये हमारा एक AX हो जाएगा और ये वर्टिकल रिएक्शन एक AY हो जाएगा और एक ये मूवमेंट हो जाएगा MA। और बी पे तो पॉइंट लोड है और सी पे हमारी सपोर्ट है रोलर सपोर्ट। तो इसका एक ही वर्टिकल रिएक्शन होगा जिसको मैं कहता हूँ CY। अब देखें, हमारे अननोन जो रिएक्शंस हैं वो 4 हैं। एक ये मूवमेंट, एक ये AX और एक AY, ये 3 फिक्स सपोर्ट के रिएक्शंस और एक रोलर सपोर्ट पे जिसको हम कह रहे हैं CY। तो हमारे अननोन्स कितने हो गए? 4। और इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस कितनी है हमारी? 3। स्टेप नंबर 1 में हम करेंगे डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी चेक। तो उसके लिए फार्मूला था हमारा R = 3N। R हमारा क्या था? अननोन रिएक्शंस। ये जो अननोन रिएक्शंस हैं इसको हम कहते हैं R, कैपिटल R कहते हैं, या स्मॉल r से भी शो करते हैं फार्मूला में। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारी कितनी है? 3, जो कि ये फार्मूला में यूज़ हो रहा है। और मेंबर कितना है? N जो शो कर रहा है इस फार्मूला में, नंबर ऑफ मेंबर्स वो हमारा 1 है। तो R हमारा अननोन रिएक्शंस है वो कितने हैं? 4। तो यहाँ पे मैं 4 पुट करूँ और ये 3 फार्मूला का और N की जगह 1 पुट करूँ तो 4 = 3। इसका मतलब ये है कि ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। अब डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी चेक करेंगे जब, तो हम क्या करेंगे? R > N, हमने फार्मूला ये पढ़ा था। तो इसमें अब मैं पुट करूँगा 4 जो कि > 3 बिल्कुल है। अब मैं अगर 4 को इस साइड पे ले आऊँ, 4 - 3 = 1। और ये अब क्या है? फर्स्ट डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अभी आप देखें यहाँ पे जो रोलर सपोर्ट है यहाँ पे हमारी डिफ्लेक्शन 0 होती है, ΔC = 0। और जो हमारा फिक्स सपोर्ट होता है ये भी हमें मालूम है कि यहाँ पे हमारी डिफ्लेक्शन भी 0 होती है, ΔA = 0। डेल्टा और θA रोटेशन जो होती है वो भी हमारी 0 ही होती है। स्टेप नंबर 2 हमारा ये होता है कि जो हमारा ओरिजिनल बीम होता है, ये वाला इनडिटर्मिनेट बीम, इसको कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में।
कि जहाँ पे एक सपोर्ट को हम रिमूव करते हैं ताकि हम उसको डिटर्मिनेट बनाएं। फिर हम क्या करते हैं, एक जगह पे हम एक्सटर्नल लोड लेते हैं। ये देखें यहाँ पे ये वाला लोड P जो 160 किलो न्यूटन था वो लिया है हमने। और दूसरा में हम रिडंडेंट अप्लाई करते हैं जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं होता, उसको हम कंसीडर नहीं करते। और सपोर्ट जहाँ पे रोलर ये वाली यहाँ पे C पॉइंट पे रोलर थी तो उसको हमने रिमूव कर दिया इस जगह से। और यहाँ प्राइमरी स्ट्रक्चर में दोनों में सपोर्ट नहीं होती। सपोर्ट हटाने के बाद द स्ट्रक्चर मस्ट बी इन स्टेबल, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेबल कैसे होता है बीम, आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 में पढ़ा था, उसके 2 पॉइंट्स थे। 2 मिनट आप रिमाइंड करें इसको कि वो क्या था। तो उसके लिए हमारे 2 पॉइंट्स होते थे कि जो अगर एक बीम है, उसका मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। सपोज़ करें ये हमारा एक बीम है, इसमें 3 रोलर सपोर्ट्स हैं। तो इसके 3 अननोन रिएक्शन हो गए। ए पर हमारा AY रिएक्शंस होगा, बी पर BY सपोर्ट रिएक्शन होगा और सी पर CY सपोर्ट रिएक्शन होगा। अगर मैं इनका लाइन ऑफ एक्शन ड्रा करूँ तो ये ऐसे कुछ जाएगा इस तरह, और बी का लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से जाएगा, और ए का लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से जाएगा। अभी देखें इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल जा रहा है, तो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ना ही मीट हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि जब भी कोई भी हमारा बीम है उस पर जो फोर्सेस अननोन है उनका लाइन ऑफ एक्शन मीट नहीं कर रहा, पैरेलल जा रहा है, तो वो हमारा स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल होने के लिए हमारा जो अननोन रिएक्शंस हैं उनका जो लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड करना चाहिए। हम आ जाते हैं ओरिजिनल जो हमारा क्वेश्चन था। अब इसका देखें लाइन ऑफ एक्शन कुछ यहाँ पे एक्सटर्नल लोड का, और इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से जाएगा, और AY का इस तरह से जाएगा, और AX का इस तरह से जाएगा। तो इसका मतलब कोइंसाइड हो रहा है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ से मैं सपोर्ट हटा दिए तो हमारा स्ट्रक्चर फिर भी स्टेबल ही बन रहा है। तो यहाँ पे देखें तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, और इसका भी ऐसे AY का यहाँ पे जो लगेगा, AY A कह रहा हूँ उसको मैं, AX A, और M A कह रहा हूँ। तो इसका भी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। तो MO जो हमारा जो एक्सटर्नल लोड जो लेंगे जिस बीम में, तो उसको हम O से रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं, और जहाँ पे रिडंडेंट अप्लाई कर रहे हैं उसको हम A से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि A पॉइंट वाले को हम AX A के नाम से कर रहे हैं, AY A से, और MA A से। अब जो इस लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगी कुछ इस तरह से, डॉटेड शो में कर रहा हूँ कि इस तरह से होगी। ये हमारी होगी लोड, एक्सटर्नल लोड की वजह से डिफ्लेक्शन, और एक हमारी होगी रिडंडेंट की वजह से जो यहाँ C पॉइंट पे लग रहा है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल लोड हमने नहीं लिया, तो यहाँ पे पहले 0 से स्टार्ट होकर डिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है ना, तो पहले 0 होती है डिफ्लेक्शन, बाद में स्टार्ट होती है। और यहाँ पे फिक्स पे रोटेशन भी हमारी 0 ही होती है। ये हमारा A पॉइंट था, और ये हमारा B पॉइंट था, और ये हमारा C है। अब ये जो डिफ्लेक्शन हुई है इस एक्सटर्नल लोड की वजह से, तो इसको मैं कहता हूँ डेल्टा CO। जो ओरिजिनल जो हमारा एक्सटर्नल लोड की वजह से होता है उसको हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो इसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रही है इसको हम कह रहे हैं डेल्टा CC। जो रिडंडेंट लोड अप्लाई किया है ये वाला फोर्स, तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगी हम इसको कहेंगे डेल्टा CC। हमें ये वाली डिफ्लेक्शन डेल्टा CO ये वाली भी फाइंड करनी है, और डेल्टा CC रिडंडेंट की वजह से जो डिफ्लेक्शन हो रही है ये भी फाइंड करनी है। अभी देखिए यहाँ पे 1 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, तो इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगी वो कहते हैं कि हम 1 mm होती है। FCC हमारी हो रही है 1 mm। तो हमारा अगर यहाँ पे ये तो हमने 1 रिडंडेंट लगाया, क्योंकि ओरिजिनल हमारा जो इनडिटर्मिनेट बीम था वहाँ पे सपोर्ट थी C पे, और रोलर सपोर्ट थी, तो उसकी वजह से मैं बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूँगा CY, FCC इंटू CY। तो डेल्टा C हमारा जो CC हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा FCC इंटू CY। तो मैंने टर्म यूज़ किए थे वीडियो में पहले, एक था कंपेटिबिलिटी मेथड और दूसरा था फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट। तो FCC यहाँ पे हमारा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट है, इसको हम कहते हैं। और जो आगे हम ड्राइव करते हैं कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस, वो कैसे ड्राइव करेंगे।
स्टेप नंबर 3 हमारा है कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस। अब देखें यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल बीम था इनडिटर्मिनेट बीम, तो रोलर सपोर्ट में हमारी डिफ्लेक्शन ज़ीरो थी वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डेल्टा सी जो है हमारा वो ज़ीरो है। अब ये जो डेल्टा सी था वो सम में प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो दो डिफ्लेक्शंस आ रही हैं, ये जो एक्सटर्नल लोड 160 किलो न्यूटन की वजह से जो डेल्टा सी और डिफ्लेक्शन आ रही है इसका प्लस, और जो रिडंडेंट लोड की वजह से ये हमारी डिफ्लेक्शन आ रही है डेल्टा सी सी, तो ये दोनों का सम है हमारा डेल्टा सी, जो सी सपोर्ट पे रोलर सपोर्ट थी। और हमारा वो पता है कि वो इक्वल ज़ीरो है, तो ये इज इक्वल टू हम ज़ीरो लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें डेल्टा सी नोट हमने सेम रखा है प्लस, अब यहाँ पे जो डेल्टा सी सी है इसकी जगह पे मैंने ये पुट किया एफ सी सी इंटू सी वाई। एफ सी सी हमारा फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट है इंटू सी वाई हमारा सपोर्ट रिएक्शन होगा। सही है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि पहले हमें अननोन जो फोर्स है सी वाई वो फाइंड हो जाए, ताकि फिर हम फर्दर जो हैं रिएक्शंस जो हैं बाद में फाइंड कर लेंगे। जब हमें सी वाई आ जाएगा तो हम बाकी जो लास्ट में हम तीन जो सपोर्ट रिएक्शंस होंगे वो बाद में इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी चार अननोन है हमारे पास। स्टेप नंबर 4 में है कि जो प्राइमरी बीम है हमारा ये वाले दो, इसके हम सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करेंगे। तो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सही है। अब इसके भी हमें सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने, और रिडंडेंट की वजह से जो सपोर्ट रिएक्शन आएंगे वो भी फाइंड करने हैं। इसको कहते हैं हम फिगर बी, इसको कहते हैं हम फिगर सी। ए जो थी हमारी सपोज वो फिगर इनडिटर्मिनेट जो था ओरिजिनल थी उसको हम फिगर ए कहते थे। अब जो फिगर बी की वजह से आएंगे सपोर्ट रिएक्शन वो इधर लिख लेंगे, और फिगर सी की वजह से जो सपोर्ट रिएक्शन आएंगे प्राइमरी बीम के ऊपर वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपको पता है, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे ए एक्स नोट है ये वाला, यहाँ पे देखें ये कुछ ए एक्स नोट है, तो यहाँ पे ए एक्स नोट इस साइड लग रहा है। दूसरा कोई ए एक्स है, यहाँ पे कुछ भी लोड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिफ्लेक्शन है और ये वर्टिकल लोड है। ए एक्स और कोई है भी नहीं, तो ए एक्स नोट हमारा क्या हो जाएगा ज़ीरो। इसी तरीके से एफ समीशन ऑफ एफ ओ वाई करेंगे वर्टिकल के लिए, तो ये हमारा ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं साइन कन्वेंशन और नीचे नेगेटिव ले रहे हैं। तो ऊपर देखें हमारा ए वाई नोट लग रहा है सपोर्ट रिएक्शंस, और नीचे -160 एक्सटर्नल लोड लग रहा है इज इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा कोई भी लोड नहीं है। तो ए वाई नोट हमारा हो जाएगा कितना 160 किलो न्यूटन। इसकी साइन कन्वेंशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब सही है, हमारा जो ये साइन कन्वेंशन दी हुई है ए वाई नोट की ये सही है। अगर ये लेट सपोज ये -160 आ जाता तो हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी होती। और अब हम फाइंड करेंगे मूवमेंट ए पर, जिसको मैं कह रहा हूँ समीशन ऑफ एफ ऑफ एम ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे देखें एक मूवमेंट ये सपोर्ट की है जो जिसको मैं कह रहा हूँ नाम एम ओ, ये वाला। तो ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो मैं वहाँ पे लिखूँगा एम ओ पॉजिटिव का इक्वेशन में। सही है। और यहाँ पे देखें जो 160 की वजह से जो मूवमेंट कॉज हो रही है ये इसका मूवमेंट आर्म है 2.5। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे साइन कन्वेंशन फिक्स सपोर्ट पे इसको थंब को रखूँ और इसको फिंगर को ऐसे रोटेट करूँ, तो ये किस तरह से वो कर रहा है मूव, कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। जो 160 लोड हमारा मूवमेंट दे रहा है वो नेगेटिव दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि -160 इंटू फोर्स इंटू इसका मूवमेंट आर्म कितना था 2.5 था, और कोई लोड यहाँ पे है और कोई भी लोड नहीं है, तो इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे। तो एम ओ जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा हमारा 400 किलो न्यूटन इंटू मीटर। आप करके देखें 160 इंटू 2.5 इक्वल टू 400। तो हमारा एम ओ जो मूवमेंट एक्सटर्नल लोड की वजह से आ रहा था वो एम ओ है हमारा। अब फिगर सी पे आते हैं, इसके भी अननोन रिएक्शंस फाइंड करते हैं। फिगर सी हमारी यही है, ये वाली। अब इसमें जो पहले करते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई एफ ऑफ एक्स हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए। अब ये इक्विलिब्रियम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा कन्वर्ट हो चुका है स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में, क्योंकि 3 अननोन्स हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे अब लगा सकते हैं ये इक्वेशंस। तो हमारा ए एक्स ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो है और कोई भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा।
और समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब देखें यहाँ पे एक ये ए वाई ए ऊपर लग रहा है तो ये पॉजिटिव है, और दूसरा हमारा ये रिडंडेंट लोड लग रहा है जिसको मैं कह रहा हूँ 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। जब ए इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा किलो न्यूटन। इसका मतलब है कि हमने जो साइन कन्वेंशन दी है वो ए की गलत दी है, तो इसको हम चेंज करेंगे। इसको इसको ये वाली डायरेक्शन इसकी गलत है तो हम इसको ए वाई ऐसे कहेंगे जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। सही है। अब मूवमेंट में देखें, अब मूवमेंट मुझे चाहिए ए पे इक्वल टू 0 समीशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं। अब इस रिडंडेंट लोड की वजह से 1 किलो न्यूटन लोड की वजह से क्या होगा कि ये एक मूवमेंट आर्म 5 इसका है तो मूवमेंट काज करेगा, तो हम कहेंगे कि ये 1 इंटू 5 किसका पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज काज कर रहा है ना। ऐसे थंब रखेंगे फिक्स सपोर्ट पे और ऐसे इसको रोटेट करेंगे तो ये होगा पॉजिटिव। और मूवमेंट आर्म एक अपना इसका MAA ये वाला है, तो इसको कहूँगा ये भी पॉजिटिव है MAA इक्वल टू 0। तो MAA हमारा क्या हो जाएगा, जब ये 1 5 ज़ा 5 होगा और उस साइड पे नेगेटिव का हो जाएगा -5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसका मतलब ये है कि जो इसकी भी साइन कन्वेंशन है वो यहाँ पे गलत दी है हमने, ये एंटी क्लॉकवाइज दी थी, अब इसको हम चेंज करके क्या करेंगे क्लॉकवाइज इस तरह से MAA। सही है। ये अब नहीं होगी हमारी साइन कन्वेंशन, और इस फोर्स की भी ये नहीं होगा, ये होगा। फार्मूलाज थे वो ये वाले हैं कि ये कुछ प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे इस तरह का था, फिक्स सपोर्ट था और बीच में ये पी लोड लग रहा था और यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रही थी। अब इस लोड की वजह से ये जो डिफ्लेक्शन आ रही है वाई बी, इसको हम इसका फार्मूला ये गिवन है साइड में, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वाई बी इज इक्वल टू -PL स्क्वायर अपान 6EI 3L - A। इसमें अब एक बात नोट करें कि जो L हमारी है टोटल लेंथ है 5 और A भी हमारी यहाँ पे 5 है, क्योंकि डिफ्लेक्शन हमारा B पॉइंट पे ही आ रही है ना, तो A को भी हम क्या करेंगे 5 ही लेंगे। और जो रिडंडेंट B पॉइंट पे लगा रहे थे हम, इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आ रही थी उसको हम कह रहे हैं ये उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो FCC के लिए ये वाला फार्मूला हो जाएगा Y वाला, और डेल्टा C0 के लिए हमारा YB वाला फार्मूला हो जाएगा। और इसमें भी हम जो FCC वाले में A हमारा टोटल लेंथ है 5 है, क्योंकि रिडंडेंट B पॉइंट पे लग रहा था, क्योंकि उस क्वेश्चन में C था यहाँ, लेकिन फार्मूला में B पॉइंट मेंशन है, तो जो C पे लग रहा था उसकी टोटल लेंथ थी, तो A भी हमारी क्या हो जाएगी 5 और X भी हमारी 5। तो जब इसमें पुट करेंगे तो ये वाले फार्मूलाज जो डेल्टा C0 है वो इसके इक्वल आ जाएगा। जब L और A की वैल्यू पुट करेंगे और उसमें जो X और A की पुट करेंगे तो FCC की वैल्यू ये आ जाएगी, जो कि ये FCC हमारा Y के इक्वल था उस फार्मूलाज में, और डेल्टा C0 हमारा YB के इक्वल था। अब ये दो इस फार्मूला में फर्दर हम P लोड और लेंथ जब पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा C0 हमारा डिफ्लेक्शन आ गई -50 mm। इसका मतलब ये है कि जो लोड एक्सटर्नल लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन नीचे आई वो माइनस का यही मतलब है कि वो नीचे डाउनवर्ड आ रही है 50 mm। और FCC हमारा क्या था फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट, जो कि इस फार्मूला में लेंथ 5 पुट की टोटल लेंथ अपान 3 EI हमारा कांस्टेंट है। इसको अगर ना भी पुट करें तो वो CY जब इक्वेशन हम उसमें पुट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा 0.001 मीटर पर किलो न्यूटन। अगर मैं इसमें डेल्टा C0 की वैल्यू पुट करूँ -50 अपान CY FCC की 0.001, तो हमारा जो CY रिएक्शन होगा वो आ जाएगा 50 किलो न्यूटन अपवर्ड पॉजिटिव का। अब हमारे लिए इजी हो गया है, क्योंकि अब हमने एक अननोन रिएक्शन जो CY इनडिटरमिनेट बीम पे लग रहा था वो हम फाइंड कर चुके हैं ये वाला इस जगह पे। तो हम ये 3 फर्दर अननोन रिएक्शन इजी से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जो f(x) है समीशन कोई भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं है, तो f(x) पे Ax हमारा 0 हो जाएगा। अब 160 हमें ये एक्सटर्नल लोड गिवन है और ये सपोर्ट रिएक्शन भी हम फाइंड कर चुके हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन के ज़रिए। बाकी ये Ay हम इजी से फाइंड कर सकते हैं, तो समीशन ऑफ f(y) करेंगे, अपवर्ड साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउनवर्ड नेगेटिव, तो Ay हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर जो लग रहा है, और माइनस ये लोड 160 नेगेटिव का और प्लस का 50 जो C सपोर्ट पे 50 लग रहा है। तो हमें यहाँ से क्या मिला Ay, जो कि इक्वल है 110 किलो न्यूटन, यही हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। अब आते हैं मूवमेंट यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब मूवमेंट के लिए देखें यहाँ पे
160 एक्सटर्नल लोड है जो कि इसका मोमेंट आर्म क्या है 2.5 है। तो ये कैसे काज कर रहा है मोमेंट, ए के रेफरेंस से क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो सपोर्ट वाला एम है ये यहाँ पे लिखा माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज हमने नेगेटिव साइन कन्वेंशन ली है इधर, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। तो -160 इंटू 2.5 करेंगे प्लस प्लस अब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये 50 वाला जो फोर्स है वो काज कर रहे हैं मूवमेंट पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ए पे देखें तो 50 इंटू इसका मूवमेंट हम टोटल लेंथ कितनी थी 5, तो 50 इंटू 5 करेंगे तो हमारा जो जब सॉल्व करेंगे तो एम ए हमारा आ जाएगा 150 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फोर्स मेथड के ज़रिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।